प्रियजनों, आप वैसे ही आज यीशु मसीह तैयार होने के लिए गया था पहाड़ के ऊपर, और वो तैयार हो रहा था और वो ये पिता से बात कर रहा था। हालेलुया। वो प्रार्थनाओं में पिता से बात कर रहा था, समय व्यतीत कर रहा था पिता के साथ में, समय व्यतीत कर रहा था परमेश्वर के साथ में, समय व्यतीत कर रहा था और खुदा से बात कर रहा था। पहाड़ों पर घंटों घंटों वो बात कर रहा था और यहां वो तैयार हो रहा था। कुछ तो यीशु के अंदर आ रहा था, परमेश्वर का आत्मा उसे तैयार कर रहा था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तैयार कर रहा था। जब वो तैयार हो गया, जब वो मटेरियल को पा लिया, जब वो औषधि को पा लिया, जब वो शक्ति को पा लिया, वो कहता नीचे आता है और उसमें एक आकर्षण शक्ति आ चुकी थी, उसके अंदर एक महिमा आ चुकी थी, उसके अंदर एक प्यार आ चुका था, परमेश्वर का प्रेम, उसके अंदर एक आकर्षण शक्ति आ गई थी, उसके अंदर लोगों को सही करने की आत्मा आ गई थी, उनके अंदर एक यीशु के अंदर मरे हुए को जिंदा करने की आत्मा आ चुकी थी। वो तैयार हो गया था और लिखा है कि भीड़ उसके पीछे हो लिया, भीड़ उसके पीछे हो लिया। मतलब वो तैयार होकर जब तैयार हुआ तो उस घर में लोग आ गए। हमारी बातों को ध्यान से सुने। आज आपके जीवन में भी जब तक आप तैयार होते रहते तो शायद आपको कोई पूछने वाला नहीं है, शायद आपको कोई लिखने वाला नहीं है, लोग आपको तुच्छ समझते हैं, लोग आपको यूं ही ऐसे देखते हैं, ओ जी कौन सा आदमी है, ओ जी वो वही आदमी है, ओ जी वही आदमी है। वो आप पर ध्यान नहीं देते। पर ध्यान से सुनिए, जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना शुरू करेंगे, जब प्रार्थनाओं में घंटों घंटों समय व्यतीत करेंगे, वचन के साथ समय व्यतीत करना शुरू करेंगे, कलीसिया के साथ समय व्यतीत करना शुरू करेंगे और परमेश्वर के साथ समय देना शुरू करेंगे, आप परमेश्वर आपको देना शुरू करेगा। आमीन बोलो। जब परमेश्वर आपको देगा तब दुनिया आपके पास आएगी। हमारी बात सुनिएगा, वो लिखा है पहाड़ पर चढ़ा। यीशु मसीह पहाड़ पर गए। आप जानते हैं कि जब इंसान कोई पहाड़ पे जाता है तो पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए हो सकता है जब आप पहाड़ पे चढ़ेंगे आपको ताकत लगेगा, आपको पसीना निकल सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है और इस धरती की हवाएं आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगी। इस धरती का मोह, इस धरती का लालच, इस धरती का गुनाह आपको नीचे दबाने का प्रयास करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ की चोटी पर आप चढ़ते जाओगे, इसका मतलब कि जैसे जैसे आप प्रार्थनाओं में बढ़ते जाओगे, इसका मतलब जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ते जाओगे, वैसे संसार की गलत चीजें, संसार का मटेरियल, शैतानी कार्य, लालच और गुनाह की आत्मा आपका पीछा छोड़ देंगी। जैसे जैसे संसार आपका पीछे छोड़ेगा, वैसे वैसे आप आत्मा में आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप दुनिया को पीछे छोड़ोगे, वैसे वैसे परमेश्वर की आवाज आप सुन पाएंगे। आप कितना आवाज परमेश्वर की सुनते हैं, कितना आवाज प्रभु की सुनते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में हमारे लीडर्स जब गांव का जाते हैं, विजिट करते हैं, वहां पर उनके घरों में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, उस गांव में जब प्रार्थना यात्रा करते हैं तो जब हम उनसे आते हैं, उनसे पूछते हैं, वो बात करते हैं वहां पर वो कितने देर तक प्रार्थना करते हैं। वो पता लगा कि उन्होंने प्रार्थना जीवन कुछ भी नहीं है, केवल आशा लगा के रखा मुझे कुछ मिले। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। जब तक आप तैयार नहीं होंगे आपके जीवन के लिए कुछ भी नहीं है। तैयार कहां से हैं आप कैसे तैयार होंगे? एक घर को बनाने के लिए हमारे मटेरियल जरूरी हैं। बगैर सीमेंट के घर कैसे बनेगा? बगैर बालू के कैसे घर बनेगा? बगैर ईंट के कैसे घर बनाएंगे? कैसे घर बनाएंगे आप? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप बना पाएंगे अपने घर को? नहीं बना सकते। सीमेंट आता है, ईंट आता है और तमाम लोहे की चीजें आती हैं और वो घर बन के तैयार होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी रीति से आपकी तैयारी क्या है? क्या आप तैयार हो रहे हो उन चीजों के लिए? जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक वो चीजें आपके लिए नहीं आ सकती। आपको तैयार होना पड़ेगा। यीशु पहाड़ पर गया,